तीसरा उद्देश्य जो हमने लेकर इस कार्य को प्रारंभ किया था, समिति सदस्यों की इस कार्यक्रम में सहभागिता, और हमारा चौथा उद्देश्य था कि सक्षम परिवारों को सामूहिकवाद की ओर मोड़ना। बंधुओं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे दो उद्देश्य तो हमने प्रथम सामूहिकवाद में प्राप्त कर लिए थे। हमने 1999 में जब प्रथम सामूहिकवाद का आयोजन इसी त्रिवेणी तट के मैदान पर किया था, उसमें 33 जोड़ों का सामूहिकवाद हमने करवाया था। उन 33 जोड़ों के सामूहिकवाद के पश्चात जो राशि हमारी बची थी, उससे हमने धर्मशाला का निर्माण कर समाज का विकास करने में उस राशि में महत्वपूर्ण योगदान दिया। द्वितीय उद्देश्य की प्राप्ति के बाद, काफी लंबे समय बाद, पहले सामूहिकवाद के बाद आज चौथे सामूहिकवाद में हम तीसरा उद्देश्य प्राप्त करने जा रहे हैं कि समिति सदस्यों की सहभागिता। आज इस सामूहिकवाद के पांडाल में सामूहिकवाद समिति के हमारे सह सचिव दीपक राठौड़ का भी विवाह इस कार्यक्रम में संपन्न होने जा रहा है। ये आगे चलकर अपने आप में एक उदाहरण होगा। हमारा अध्यक्षता कर आपका स्वागत करें। मैं चौहान साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे कार्यक्रम के विशेष अतिथि आदरणीय प्रभुजी राठौड़ साहब का भी स्वागत करें। चौहान साहब से निवेदन है कि हमारे समाज के हमारे पधारे मेहमान वो विशेष अतिथि रतन सिंह जी साहब राठौड़ पीपी साहब का स्वागत करें। आप रतन सिंह जी साहब राठौड़ अखिल भारतीय उपाध्यक्ष सतीश जी राठौड़ साहब से उपाध्यक्ष सतीश जी राठौड़ मांगीलाल जी साहब राठौड़ से निवेदन है कि पदारी साहब जमादार, लक्ष्मी नारायण जी साहब जमादार, हमारे सामूहिकवाद समिति के महासचिव सांसद प्रतिनिधि जगदीश बेलवान से निवेदन करूंगा कि हमारे पधारे हुए समस्त अतिथियों का स्वागत जगदीश प्रभु जी राठौड़ साहब का स्वागत करें। जगदीश बेलवान, महेंद्र जी कोठारी साहब का स्वागत करें। रतन सिंह जी साहब राठौड़ साहब का पीपी साहब का स्वागत करें। सामूहिकवाद समिति के महासचिव बसंत जी परमार, सह सचिव मोहनलाल जी चौहान साहब पधारे, सह सचिव दीपक जी, एक मिनट कैमरा वे कहाँ? वो स्टेज के नीचे। कौन सा स्टेज? महेंद्र जी कोठारी साहब का स्वागत करें। कृपया ध्यान दीजिए। सामूहिकवाद समिति के हमारे कोषाध्यक्ष जमादार साहब से निवेदन है कि प्रभु जी का स्वागत करें। जी से निवेदन है महेंद्र जी का स्वागत करें। कैलाश जी से निवेदन है हमारे पीपी साहब रतन सिंह जी साहब का स्वागत करें। कन्हैयालाल जी साहब राठौड़ काना दादा से निवेदन है। लक्ष्मी नारायण जी साहब जमादार, पेलाल जी राठौड़, शंकर लाल जी पटेल, शंकर लाल जी पटेल
बाबूलाल जी परियार होटल गंगा वाले पधारे। बाबूलाल जी परियार होटल गंगी। कैलाश चंद जी मावाला साहब से निवेदन है दवे साहब का स्वागत करें। शिव नारायण जी भाटी पधारे। महेंद्र जी कोठारी साहब का स्वागत करें। शंकरलाल जी चौहान साहब पधारे, प्रभु जी का स्वागत करें। डॉक्टर मनोज जी सोलंकी पधारे, डीपी साहब का स्वागत करें। डॉक्टर दुलीचंद जी की पधारे, महेंद्र जी कोठारी साहब का स्वागत करें। शंकर पहलवान से निवेदन है कि दवे साहब का स्वागत करें। ओम प्रकाश जी राठौड़ रामगढ़, शिवनारायण जी भाटी प्रभु जी का स्वागत करें। मोहनलाल जी चौहान साहब पधारे और महेंद्र जी का स्वागत करें। महेंद्र जी कोठारी, शंकरलाल जी चौहान साहब पधारे और हमारे रतन सिंह मोहन जी राठौड़ बांगरोद वाला पधारे। राधे श्याम जी परमार घुगरी वाले पधारे, बीपी साहब का स्वागत करें। हितेश जी सोलंकी, पप्पू जी, महेंद्र जी कोठारी साहब का स्वागत करें। बाबूलाल जी साहब सोलंकी, बाबूलाल जी साहब सोलंकी, बाबूलाल जी साहब सोलंकी, किरण भाई चौहान, धन्ना भाई राठौड़, धन्ना जी राठौड़, सतीश जी राठौड़, मनोज जी, प्रभु जी का स्वागत करें। एक बालिका है माया सोलंकी, सॉरी, एक बालिका जो अपना नाम गिरधारी पहलवान बता रहे। एक मिनट करें। वर्तमान मंडल पंचायत के अध्यक्ष श्रीमान प्रभु जी राठौड़, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के एवं हमारे वरिष्ठ साथी, समाज के वरिष्ठ साथी, युवा साथी एवं बाहर से पधारे सभी समाज बंधुओं और 33 जोड़ों के वर वधुओं, सबसे पहले तो मैं आत्मीय अभिनंदन करता हूं हमारे समाज का, बाहर के समाज के व्यक्तियों को शुभकामना देता हूं कि वो हमारे चतुर्थ सामूहिक विवाह में शामिल हुए। साथियों, ये आज का दिन समाज का बहुत संघर्षपूर्ण दिन आया है और बहुत संघर्ष, त्याग, समर्पण, दृढ़ निश्चय करने के बाद सामूहिक विवाह और धर्मशाला का उद्घाटन किया और फिर आज हम चतुर्थ सामूहिक विवाह उसी दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प के साथ कर रहे हैं कि आगामी हमारे जो कार्यक्रम है हम उनको इसी दृढ़ संकल्प और उत्साह से करेंगे। हमें अभी बहुत कार्य करना है। अभी हमारे सहसराय की धर्मशाला बन रही है, उसके पश्चात हमें बच्चों का स्कूल बनाना है, समाज के पिछड़े लोगों को, गरीब लोगों के वर्ग के लिए आर्थिक सोसाइटी बनाना है ताकि उनको हम आर्थिक सहायता प्रदान कर सकें। साथियों, हमारे समाज में बहुत प्रतिभाएं हैं, बहुत प्रतिभाएं और क्षमताएं भी है, उनका सही उपयोग हम करेंगे और समाज की उन्नति के लिए कार्य करेंगे तो विभिन्न राजनीतिक संगठन हमारी तरफ आकर्षण करेंगे और हमको उनके राजनीतिक संगठन में और सत्ता में भागीदारी बनाएंगे। और हमें यही चाहिए, हमको हमारा अधिकार चाहिए। हमारा समाज जो है पिछड़ा वर्ग है, हमको सत्ता में और संगठन में दोनों में अधिकार चाहिए। हम अधिकार रह के रहेंगे और हमारे प्रतिभाओं को, हमारी क्षमताओं को उनको अधिकार देना पड़ेगा और उनको पद देना पड़ेगा।
हम ऐसे कार्य करें, हम ऐसे प्रगति के कार्य करें समाज के, ताकि समाज के विभिन्न संगठन और राजनीतिक संगठन हमारी तरफ आकर्षित हो और हमारी प्रतिभाओं को उचित प्रतिनिधित्व दे। मैं अंत में वर वधुओं से और ईश्वर से यही कामना करता हूं कि वर वधुओं को सुखी जीवन दे और उनका सुखमय वैवाहिक जीवन सुखमय बीते। और एक और प्रार्थना करता हूं हमारे ईश्वर से और हमारे नेताओं से कि हमको हमारे सामाजिक कार्यों में जितनी भी तकलीफें आती है उनके बारे में हमको थोड़ा गाइडलाइन करे और हमें इतनी ताकत प्रदान करे कि हम 2-3 वर्षों में हमारे समाज को उच्चतम स्तर पर पहुंचाए। धन्यवाद। धन्यवाद जवान साहब। जैसा कि आप मेला फार्म में उपस्थित समाज बंधुओं, बाहर से हुए पधारे अतिथिगण, आज का ये दिन, इसकी कितनी कल्पना हमने की थी, इसकी शब्दों में व्याख्या करना मेरे से संभव नहीं है, क्योंकि जो सोचा था उससे कहीं अधिक हम आज महसूस कर रहे हैं। इतनी अच्छी योजना जो बनाई थी, ये प्रतिफल के रूप में आज हमने जो पाया है, तो वास्तव में एक मिसाल आप लोगों ने यह उपस्थित होकर प्रदान की है। बंधुओं, आयोजन की कल्पना करके उसके ऊपर क्रियान्वित होने में कितनी तकलीफें आती है, जैसे हमारे चौहान साहब ने बताया, ये वास्तव में अगर हम उनकी टिप्पणियां आपके सामने रखें तो शायद 2 घंटे लगे। पर आज का दिन हमारा महत्वपूर्ण दिन है, हमारे साथीगण हमारे साथ हैं, हम उनको सुनेंगे। मैं समाज बंधुओं से केवल यही कहना चाहता हूँ, जब भी कोई अच्छी योजना समाज अनाउंसमेंट से या पत्रों के माध्यम से या सूचना पट्टों के माध्यम से प्रस्तुत करती है, तब उन पट्टों उन सूचनाओं का आप चिंतन करें। कभी कभी घर में 24 घंटे में से 15 मिनट सोचे कि आज हमारे घर कौन आया था, क्या कहने आए थे, क्या प्रक्रिया दे गए हैं, क्योंकि हमारे कुछ कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों को हमें दूर करना होगा। अन्यथा हमारा बहुत बड़ा समय कीमती इन कामों में चला जाता है। कितना कम समय में हम अच्छा काम करना चाहते हैं और उस कम समय में से भी अधिकांश चक्कर हम आपके साथ में लगाना चाहते हैं, वो हम नहीं चाहते हैं। ये गहरी बात है जो मैं इस माध्यम से आपको कहना चाह रहा हूँ कि यदि हमारी कभी भी कोई आयोजन समिति आपके घर दस्तक देती है, तो आपके परिवार की ये व्यवस्था होनी चाहिए कि अगले 24 घंटे में या 48 घंटे में बैठकर चिंतन कर लेना चाहिए कि हमें समिति को क्या सहयोग देना है, ये समिति के सदस्य ने किस प्रकार से अपनी योजनाओं को पूरा करने में सहयोग देना है। ये कमियां हैं, यदि इन कमियों को दूर नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जो ताकत हम आपके साथ लगाना चाहते हैं, ये मैं बड़ी बात नहीं बताना चाहता हूँ हम क्या ताकत लगा रहे हैं, लेकिन आज का दिन इसका परिणाम है, ये प्रमाण है। अगर हम गहराई से सोचें तो हम कितने मुश्किलों के दौर से आज के दिन को प्रमाण के रूप में साबित कर चुके हैं। तो हम ये दावा करते हैं कि जो हमारे मुंह से निकले हुए शब्दों में यदि ताकत है तो आपको करवाने की शक्ति उसमें जिंदी है। तो आपको हमारे कंधे से कंधे लड़ाकर चलने की ताकत भले ही ना हो, लेकिन कम से कम जब भी हम आपसे मिले उस सहयोग को, उस भावना को जिंदा रखने की ताकत जिंदगी रखें तो बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कम समय में हो जाएगा। क्योंकि हमने बहुत कम समय में 3 साल में 3 दिन कम है साथियों, और तीसरा समय हुआ आपके सामने हो चुका है, जबकि हमारा नंगेरुमा हुआ था, उसके बाद में द्वितीय सामूहिक हुआ 2004 में हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा गैप था, लेकिन ये एक बहुत कम गैप में 3 सामूहिक हुआ आपके सामने कर गुजरे हैं। तो ये प्रमाण है, एक धर्मशाला का मुहूर्त हो चुका, शेषराय की धर्मशाला की छत 4 दिन बाद भरी जाएगी। साथियों, जब भी कोई बड़ा परिवार भी मकान बनाता है तो शादी नहीं करता है, या शादी करता है तो मकान नहीं बनाता है। लेकिन रतलाम समाज का एक ऐसा सौभाग्य, एक किसी सुखद घड़ियां चल रही है कि हमारी छत भरने की तैयारी है, 2 दिन बाद हम छत भर देंगे और इधर हमारा समय बहुत पूरा हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है, और इन सभी चीजों से हमें सीखना है कि हमें कुछ करना है। मैं उपस्थित समस्त समाज बंधुओं का और बाहर से पधारे हुए अतिथियों का दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने जितना स्नेह रतलाम समाज को यह प्रस्तुत किया है उसकी कोई मिसाल नहीं है। वो वास्तव में बहुत बड़ी चीज है
और इसको हम सदैव याद रखेंगे। मैं एक छोटा सा निवेदन, हमारे श्री मंच पर मौजूद हैं भाई श्री प्रभु जी राठौड़, इनसे हमारा बहुत लंबे समय से कोई चर्चा चल रही है धर्मशाला सहयोग संबंधी, कोई सेवा संबंधी। तो आज का दिन सुखद घड़ी के रूप में हम मना रहे हैं। वसंत पंचमी का दिन है, सामूहिक विवाह 37 संपन्न हो रहा है। मैं चाहूंगा कि आशीर्वाद रूपी या सहयोग रूपी जो भी कुछ अच्छी भावना प्रदर्शन करना चाहे तो आज का दिन सर्वोत्तम मान के उसको मतलब अंजाम देंगे, ये मेरी भावना है। और मैं फिर एक बार हमारे साथी, मैं मेरे साथी के नाम गिनाना नहीं चाहता, क्योंकि ये नाम गिनाऊंगा तो कुछ नाम छूट जाएंगे तो मेरा दिल दुखेगा। बहुत लंबी श्रृंखला है हमारे साथियों की, क्योंकि समाज ही मेरा साथी है। और समाज साथी इसलिए है कि कार्यक्रम समाज के सहयोग से ही पूरा होता है। आप सभी ने यह पधार कर हमें जो आशीर्वाद दिया है हम सभी याद रखेंगे। धन्यवाद। ये कर सकता हूँ। सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, महासचिव, और मैं संजय में अपना थोड़ा योगदान देना चाहता हूँ कि राठौर समाज का ये एक सामूहिक, ये सामूहिक नहीं, एक अपना चल रहा अभी इलाहाबाद में कुंभ, ये राठौर समाज का वो त्रिवेणी संगम है और इस्लाम का त्रिवेणी संगम है, ये राठौर समाज का महाकुंभ है। एक महाकुंभ चल रहा है और राठौर समाज का रतलाम में त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ। तो भाइयों, ये एक राठौर समाज का महाकुंभ है और सभी बाहर से बना रहे अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। आपसे पधारे समस्त समाज बंधु, माता और बहनों, आज हम जिस कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए हैं वह इस युग में समाज का सबसे बड़ा सराहनीय कार्य है। इस कार्य के कार्यों से समय व धन की बचत होती है, साथ ही साथ कई प्रकार की फिजूल खर्ची भी व कुरुचि का अंत भी होता है। मैं अपनी और अपने परिवार की ओर से व नगर निगम पार्षद होने के नाते नगर निगम परिषद की ओर से आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो मंचासीन आदरणीय रतलाम की प्रदेश और अखिल भारतीय पहचान मोतीलाल जी दवे साहब, आदरणीय कोठारी साहब, जनपद पंचायत के अध्यक्ष माननीय प्रभुलाल जी राठौर साहब, कार्यक्रम के इस सामूहिक विवाह के अध्यक्ष भाई रणछोड़ लाल जी चौहान साहब, गार्ड साहब, मांगीलाल जी साहब, जमादार साहब, हमारी बहन जो हमारे समाज का रत्नागिरी रतलाम नगरोपी नगरी में प्रतिनिधित्व करने वाली बहन सोलंकी दीदी, मंचासीन समस्त बंधुगण, माताएं बहनें, मालवा के सुदूर अंचल से पधारे हुए राठौर भाइयों बहनों, ये त्रिवेणी नाम जगह पर कार्यक्रम करके आपने जो मालवा की गली गली से, शहर शहर और गांव गांव से, कोई जावरा से है, कोई उज्जैन से है, कोई इंदौर से है, कोई मंदसौर से है, कोई राजस्थान से है, ये जो त्रिवेणी पे संगम कराने का प्रयास किया है उसके लिए मैं अखिल भारतीय राठौर समाज की ओर से, अपने परिवार की ओर से रतलाम इस सामूहिक विवाह समिति के पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण का हृदय से अभिनंदन करता हूं। और इसकी व्यवस्था देखने के बाद, जितनी प्यारी व्यवस्था, कल रात से मैं आया हूं, कल रात की वरमाला का कार्यक्रम, भोजन का सुचारू रूप से चलना, एक छोटी सी बारात में झंझट हो जाती है, किंतु इतने बड़े महाकुंभ में सब अपने अपने काम से लगे हैं, जोड़े अपने वहां बैठे हैं, परिवार अपने वहां बैठे हैं। इतने सफल संचालन के लिए रतलाम राठौर समाज का हृदय से हार्दिक अभिनंदन। मैं आप लोगों को इस मंच के माध्यम से थोड़ा अखिल भारतीय स्तर की ओर ले चलूं। हम बहुत गरीब तबके से हैं, सबके से थे, अब
समय ने अंगड़ाई ली है और राठौर समाज आज जिस स्टेज पर खड़ा है और जिस तरफ जाने वाला है, हमें इन राजनीतिक भाइयों का, इन बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए। अब ये समाज थमने से थमने वाला नहीं है। 1,64,00,000 हिंदुस्तान का अभी सर्वे हुआ है, जिसमें 1,64,00,000 राठौर समाज के लोगों की जनसंख्या आंकी गई है। आप रतलाम वाले रतलाम देखते हैं, इंदौर वाले इंदौर देखते हैं, भोपाल भोपाल, रायपुर रायपुर वाले, आप जिधर जाते हैं, मैं कर्मचारी अधिकारी रहा हूं, जिधर आप जाएंगे, जिस गांव में आप जाएंगे, आपको कोई गांव राठौर समाज के भाइयों से महरूम नहीं मिलेगा। मैं हर जगह कहता हूं, मेरे मनोहर भाई साहब खड़े हैं, वकील साहब उज्जैन वाले, जो उज्जैन को जबरदस्त दिशा दे रहे हैं। उन्होंने मुझे उंगली बढ़कर के चलना सिखाया कि समाज सेवा में आइए। मैं तो एक पुलिस अधिकारी हूं था, जमादार साहब का सुन के, चौहान साहब का सुन के मैं समझता था मैं ये अनोखा आदमी हूं जो समाज सेवा में आया, मगर ये लोग तो समाज सेवा तो नौकरी करते करते समाज सेवा से निवृत्तमान भी हो चुकी है। ऐसे भाइयों का अभिनंदन। आप इतना देखें भाई, हम लोगों में भी हर समाज की तरह इकाइयां हैं। वंश चार थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण हम है नहीं, हरिजन हम है नहीं, वैश्य हम है नहीं, तो हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय होने के बाद में समाज ने जो वर्ण व्यवस्था की थी, उसमें आप अलग अलग होते चले गए। किसी के साथ मेवाड़ा लगा, किसी के साथ जयपुरिया, किसी के साथ पदमवंशी, किसी के साथ लश्करी। अखिल भारतीय स्तर पर घूमता हूं, मगर हर जगह राठौरों का कार्य, नौकरी तो सेकेंडरी है, व्यापार खेती चारों तरफ, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, अहमदनगर, हर तरफ से। मैं आपसे बड़े फख्र से कहना चाहूंगा कि अनुसंधान चल रहा है, शायद नरेंद्र मोदी जी भी राठौर हैं। उनका संग वो किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी राठौर समाज से हैं। एक देवगौड़ा जी का साउथ में वो किया जा रहा है, वो भी राठौर समाज से मैंने संबंधित इकाई है, मगर दक्षिण भारत के नाम से उनका नाम हुआ है। मैं आपके मंच का उपयोग इस बिंदु पर करना चाहूंगा कि अब आप धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक तथा शैक्षणिक उत्थान के लिए एक हो जाइए। आप हिंदुस्तान से लगा के मध्य प्रदेश तक आइए, मैं तन मन धन से आपके साथ हूं। जब आप जहां राठौर समाज के बंधु कहेंगे, मैं आपकी सेवा को तत्पर हूं। आधी रात को मुझे उठा के ले जाइए, और मेरा प्रतिनिधित्व मुझे तो आपने रतलाम वालों ने बांध लिया है। मैं क्षणिक सा परिचय देना चाहूंगा कि मैं रतलाम के लिए कोई नया नहीं हूं। डॉक्टर सुनील राठौर मेरे भतीजे होते हैं, जगदीश भाई मेरे छोटे भाई हैं, इनकी बच्ची को अभी महीने भर बाद मैं आपकी रतलाम नगरी से अपनी बच्ची बनाने जा रहा हूं। और आप लोगों ने जिस तरह मेरे को दिल से लगाया है और जिस तरह अखिल भारतीय स्तर पर पहुंचाया है, मैं उसका आपको शुक्रगुजार हूं। मैं इन कार्यक्रमों में होने वाली परेशानियों से मेरे बंधु बांधव जो ऐसा मुहिम और ये यज्ञ कर रहे हैं, मैं सामूहिक विवाह को यज्ञ की संज्ञा देता हूं। जो यज्ञ करे किसी भी काम से न घबराए, छीटा कसी से न घबराए। खाना बनता है तो कुछ न कुछ भूर गिरता है। और एक बहुत बढ़िया शेर किसी पुराने जमाने में था कि गिरते हैं से सवार ही मैदान जंग में, वो पंगु क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। उंगली उसी पे उठेगी जो कुछ करेगा, जो कोई कुछ करेगा तो उसी को कुछ कहेंगे लोग। उससे बिल्कुल न घबराएं, समाज सेवा का व्रत धारण करें। समाज सेवा के बिना किसी का भी कल्याण नहीं है। हर व्यक्ति आखिरी समय में, अधिकारी भी रिटायरमेंट के पश्चात समाज के कार्यों में आने का प्रयास करता है। मैं आज इस मंच के माध्यम से आह्वान करता हूं कि हर आदमी जो जहां हो वो वहां से समाज सेवा करे, और समाज सेवा कभी अकारत नहीं जाती। मैं मंच से थोड़ी क्षमा चाहूंगा, अगर मुझे अखिल भारतीय स्तर की बातों को बताने के लिए मैं चाहूं तो मुझे 5 मिनट और देने का प्रयास करें। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि वीर दुर्गादास जी राठौर आपके पूर्वज हैं, ये साइंटिफिक तरीकों से, इतिहासकारों से सिद्ध
सिद्ध किया जा चुका है, जिनकी छतरी आपके मालवा में उज्जैन में बनी हुई है। और अखिल भारतीय समिति ने ट्राई किया तो माननीय उपराष्ट्रपति महोदय सर भैरव सिंह जी शेखावत ने एक सिक्के का प्रचलन किया है, सिक्का जारी किया है, वो आपकी शान का प्रतीक है। वीर दुर्गादास राठौर आपकी उसके सिक्के जारी हो चुके हैं, उनकी डाक टिकट जारी है। साथ ही भाइयों 13 अगस्त कोई भी कर्मचारी, शिक्षक, बच्चे, स्कूल, आप ये ध्यान दें 13 अगस्त हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश सरकार ने ऐच्छिक अवकाश घोषित किया है। वो हमारे पूर्वज वीर दुर्गादास जी राठौर की जयंती का दिन है। उस दिन कोई भी बंधु चाहे तो ऐच्छिक अवकाश का लाभ उठा सकता है। आज हमारी बहन ने यहां से संबोधन दिया। आज वो पार्षद हैं, हम पिछड़ा वर्ग से हैं। पिछड़ा वर्ग की बातों से न शर्माइए। अपने समाज के पदाधिकारियों से आप प्रमाण पत्र प्राप्त कीजिए और पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र लेकर, शासन से प्रमाण पत्र लेकर शिक्षा में आपको एडवांटेज दिया गया है। शिक्षा में कल जाकर आपको नौकरियों में आरक्षण दिया जाने वाला है। पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र प्राप्त करें। जहां जिसको न समझ आता हो, भाई जगदीश जी से, सतीश भाई जानी जी से, इनसे कहें, शंकर भैया से, पिंटू जी से कि आप क्या रास्ता है, पीपी साहब से पूछें। मेरा मोबाइल नंबर उनके पास है। जहां से भी राठौर बंधु आवाज देगा, आधी रात को ये राठौर बच्चा आपकी सेवा में हाजिर है, था और रहेगा। माननीय उच्च न्यायालय में मैं शासकीय अभिभाषक हूं। मैं विधि के दायरे में किसी भी राठौर बंधु की मैं मदद करने को तैयार हूं। मैं भाई महेंद्र जी का आज मैं बड़े दिल से चाहता था कि महेंद्र भाई के दर्शन करूं। बा साहब के तो दर्शन हुए ही है, मोतीलाल जी साहब के, कि ये मेरे दोस्त समीर मल जी और पूनम चंद जी वापना के समधी हैं और मैं चाहता था कि उनके घर पे जाके हाजिरी दूं, मगर मुझे यहाँ इस यज्ञ में उनके दर्शन हुए हैं। दूसरा, अब मैंने एक बात कही है कि आप ये मत समझना कि मैं किसी जाति को मिलाने की बात कर रहा हूं। आप अपनी अपनी जगह रहिए, अपनी अपनी रिश्तेदारियों में काम करिए, अपनी अपनी जगह, हर आदमी अपनी अपनी जगह रहे, मगर सामाजिक उत्थान के लिए, जो रणछोड़ लाल जी साहब ने कहा था, राजनीतिक उत्थान के लिए मैं नहीं बोल सकता, अभी 2-4 साल और नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि शासकीय कर्मचारी हूं, मगर इन उत्थानों के लिए संघे शक्ति कलयुगे। जब अपने गीता में और शास्त्रों में कह दिया था कि कलयुग में अगर कोई शक्ति होगी तो वो सिर्फ संगठन होगा। तो मैं आपको आज इस मंच से यह आह्वान करता हूं कि सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए एक हो जाइए। प्रभु भैया को गले लगाइए, हरनाम सिंह जी राठौर सागर वालों को गले लगाइए, वो आपकी ही इकाई से मिलती जुलती इकाई के। बैतूल के विधायक शिव प्रसाद जी राठौर से मिलिए, भाई सुनील जी राठौर से मिलिए, ये सब आपकी इकाई के लोग हैं, ये सब आपके समाज के लोग हैं। बड़े बड़े पदों पर आपके राठौर परिवार के लोग हैं, सिर्फ ढूंढने की आवश्यकता है। एक और निवेदन करना चाहूंगा, जो हर जगह में हिंदुस्तान में निवेदन करता हूं, कि हम परदेसी लोग आते हैं, रतलाम, मंदसौर, जावरा जाते हैं और कोई नेम प्लेट पढ़ते हैं तो वहां लिखा रहता है राम प्रसाद जी सोलंकी, भैरूलाल जी चौहान, कहीं से भी। तो हम अगर कहीं राठौर लिखा होता है तो रुकते हैं, ठिठकते हैं और सोचते हैं कि ये कौन है। आप तो जानते हैं कि सोलंकी जी हमारे अपने हैं, चौहान साहब हमारे अपने हैं, मगर परदेसी को अगर राठौर पहचानना है तो कहीं न कहीं राठौर लकब लाइए, राठौर जगदीश चंद जी चौहान, ताकि कोई भी आदमी आए तो देखे कि ये मेरा राठौर है। इस तरह से राठौर समाज की अंगड़ाई लेने का समय है। आप समय कम है, अगर आप कहेंगे तो बाद में फिर आपको गुआ बुजुर्गवार बैठे हैं और भी जगह मिलूंगा। अब आपने बांध लिया है, जिस कड़ी में बांधा है उसमें जब आप बुलाएंगे, जहां आप बुलाएंगे, जैसे आप बुलाएंगे, आपके चरणों में पुष्प अर्पित करने आऊंगा। जय राठौर समाज, जय हिंद। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। आदरणीय पीपी साहब, जैसा कि आपने बताया कि अब राठौर समाज का बोलबाला छोटे छोटे गांव और छोटे छोटे नगरी नहीं, अभी तो बड़े बड़े प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर राठौर समाज के लोगों का बोलबाला प्रारंभ हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद।
अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय महेंद्र साहब कोठारी साहब पधारे और अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय कोठारी साहब। राठौर समाज के इस महाकुंभ सामूहिक विवाह समारोह के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजनीतिक क्षेत्र में उस्ताद माने जाने वाले सशक्त किसान नेता पूर्व धर्मस्थ मंत्री आदरणीय श्री मोतीलाल जी दवे साहब, राठौर समाज के नक्षत्र और जनपद अध्यक्ष जिला जनपद अध्यक्ष प्रभु जी राठौर साहब इंदौर से पधारे और एक तरह से हमारे रतलाम के संबंधी हमारे बिटिया के ससुर जी आदरणीय श्री रतनलाल जी साहब टीपी साहब, राठौर समाज के अध्यक्ष रणछोड़लाल जी चौहान साहब, इस आयोजन समिति के अध्यक्ष संयोजक और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व पार्षद हमारे अभिन्न मित्र भाई राजेंद्र जी राठौर, भाई जगदीश जी पहलवान, भाई राधेश्याम जी, और वर्षों से मैं राठौर समाज से संबंधित हूं और इसलिए अगर मैं राठौर समाज के एक एक व्यक्ति का नाम लेने चाहूंगा तो आपको हो सकता है कि कल का दिन भी यही रुकना पड़े। मैं मंचासीन सभी अतिथियों, समाज के महानुभावों, उपस्थित माताओं बहनों, मेरे नौजवान दोस्तों, समय काफी हो चुका, आपके बीच ज्यादा समय नहीं लूंगा। मध्य प्रदेश परिवहन मंत्री आदरणीय भाई हिम्मत जी कोठारी की ओर से एवं कोठारी परिवार की ओर से मैं नव दंपति को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जैसा कि समाज के बंधुओं ने बताया कि यह एक सफल आयोजन है और मैं भी लगातार देख रहा हूं कि यह आपका एक अनूठा और सफल आयोजन है और समाज में अमीरी और गरीबी को खाई को पूरा करने के लिए ऐसे आयोजन होते रहना चाहिए। आज अमीरी और गरीबी की खाई इतनी बढ़ चुकी है कि समाज के छोटे लोगों को कुरीतियों में ही दबके रह जाना पड़ता है। मैं इस सफल आयोजन के लिए मेरे अभिन्न मित्र राजेंद्र जी राठौड़ और एवं समाज के सभी वरिष्ठ जनों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि वह इस प्रकार के आयोजन करते रहें ताकि समाज में जो निर्धन व्यक्ति हैं, जो वैवाहिक कार्यक्रम में ज्यादा पैसा खर्च न कर सकते हैं, वह समाज के एक झंडे तले बैठकर अपने जीवन की नई शुरुआत कर सके। मैं पुनः एक बार कोठारी परिवार की ओर से नव दंपति को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि उनका जीवन मंगलमय हो, शुभकारी हो। साथ ही साथ मैं आयोजन समिति और समाज के सभी व्यक्तियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने यहाँ बुलाया और मुझे सम्मान दिया। इस सफल आयोजन के लिए आप सब भी बधाई के पात्र हैं। जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया कि सामूहिक विवाह समिति के माध्यम से इस तरह से समाज के अंतिम व्यक्ति तक की मदद सामूहिक विवाह समिति के द्वारा की जा रही है। अब उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष राठौर समाज के गौरव प्रभु जी राठौड़ को वे पधारें और अपने विचार व्यक्त करें।
आदरणीय प्रभुजी राठौर साहब। एक अच्छे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय पंडित मोतीलाल जी दवे साहब, आज के इस कार्यक्रम के विषय अतिथि परम सम्माननीय महेंद्र जी कोठारी साहब, बाहर इंदौर से बता रहे हमारे समाज के गौरव सम्माननीय रतनलाल जी सिंह राठौर साहब, इस सामूहिक विवाह समिति के सम्माननीय अध्यक्ष चौहान साहब, सांसद प्रतिनिधि सम्माननीय हमारे बड़ा भाई जगदीश जी राठौर, कोषाध्यक्ष जमादार साहब कैलाश राठौर और इस कार्यक्रम के संयोजक सम्माननीय भाई राजेंद्र जी राठौर, नाम पहलवान हमारा वरिष्ठ लक्ष्मीनारायण जी जमादार साहब, चौहान साहब, सोलंकी साहब, सभी मेरे पिता समान मंच पर आसीन मेरे सम्मानीगण। रतलाम में पूरे क्षेत्र से दूर दूर से बता रहे हमारे समाज बंधुओं, मेरे नौजवान भाइयों बहनों व उपस्थित मेरे पिता समान बुजुर्गजन व मेरी माता समान, आज का जो कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में एक और नई चीज हमारे समाज को मिली है। जो बहन हमारी माया सोलंकी एक पार्षद के रूप में अभी निर्वाचित हुई है, मैं समाज बंधुओं को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हमारा समाज दिन पर दिन तरक्की करता रहे। सबसे बड़ी बात एक है, जिस प्रकार से रतन सिंह जी साहब ने बताया कि समाज का हर बच्चा, हर बड़ा बुजुर्ग अपने समाज को आगे बढ़ाने में एकता व आर्थिक सहयोग, संविधान तन मन धन से सहयोग करे तो समाज को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये बिल्कुल सत्य है। जब तक समाज में एकता न हो, समाज में एक दूसरे में प्रेम भाव न हो, जब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता। मेरा यहाँ उपस्थित सभी समाज बंधुओं से निवेदन है कि हम चाहे धंधे के मामले में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, चाहे राजनीतिक मामले में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, बाकी जब समाज की बात आए तो एक साथ एकता के साथ इस रतलाम जिले को नहीं, हिंदुस्तान को ये दिखाए कि राठौर समाज भी हिंदुस्तान में कोई वर्चस्व रखता है। जिस प्रकार से आपने रतन सिंह जी ने बताया, 1,64,00,000 की जनसंख्या अगर इस भारत देश में हमारी है, तो उसी प्रकार से हर स्थिति पे, चाहे वो राजनीति के मामले में हो, चाहे व्यापार के मामले में हो, चाहे नौकरी के मामले में हो, हमारा अधिकार बनता है। अधिकार लेने के लिए हमें एकता और सबको साथ लेके चलना होगा। साथ ही ये आज एक अच्छा उदाहरण है कि इस समिति के सहसचिव भाई मनोज जी भी इस विवाह समारोह में, दीपक जी जो जिनका विवाह आज होने जा रहा है, एक अच्छी मिसाल है। इससे जिस प्रकार से महेंद्र जी कोठारी साहब ने बताया कि गरीबी अमीरी की खाई जो वास्तव में बहुत बढ़ गई है, ज्यादा से ज्यादा हमें प्रयास करना चाहिए कि जो संपन्न परिवार हैं उनको भी सामूहिक विवाह की तरफ ध्यान बढ़ाना चाहिए और अपने बच्चे बच्ची का विवाह सामूहिक विवाह के माध्यम से करना चाहिए, जिससे कि हमारे जो छोटे भाई पिछड़े हुए हैं उनमें आत्मसंबल बढ़े और समाज के प्रति जागरूकता पैदा हो। बहुत सारे पैसे वाले तो घर पे कर ले शादी, बाकी गरीब लोग बेचारे जो वास्तव में
सर्व महसूस करते हैं कि सामूहिक विवाह, बाकी सामूहिक विवाह समाज का एक बड़ा यज्ञ है। इसमें छोटे से लेकर बड़े तक को आहुति देना चाहिए, जिससे कि हमारा समाज दिन पर दिन आगे बढ़ता है। साथ ही हमारे साथी गेलाजी जमादार व चौहान साहब और सोलंकी साहब हमेशा मुझे सहयोग करने के लिए बोलते रहते हैं। आज हमारे नेता और मेरे गुरु दवे साहब ने बोला कि कुछ ना कुछ सहयोग करना। मैं आज इस बसंत पंचमी के दिन 1 लाख रुपए समाज को देने की घोषणा करता हूं। साथ ही शासकीय कार्य में चाहे जिला पंचायत संबंधित हो, चाहे समाज सेवा का हो, मैं ये विश्वास आपको दिलाता हूं कि सबकी सेवा तो करता ही हूं, बाकी समाज का कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग आधी रात को भी मुझे याद करेगा, मैं उसकी सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। चाहे पद पे हूं या नहीं हूं, मैं हमेशा समाज की सेवा करूंगा। साथ ही आज एक अच्छे कार्यक्रम के सफल होने पर मैं सभी सामूहिक विवाह समिति के पदाधिकारीगण, अध्यक्ष जी और कोषाध्यक्ष जी सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपके प्रयासों से, आपके मेहनत से एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम सफल हुआ। धन्यवाद। जय राठौड़ समाज। प्रस्तुत हुआ हूँ, आपने सुन ही लिया है, उसको मैं थोड़ा सा शब्दों में बोल रहा हूँ कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मन का विश्वास रगों में ऊर्जा भरता है, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। धन्यवाद। अब हम कार्यक्रम में हमारा अध्यक्ष उद्बोधन हो, उसके पूर्व जैसा कि हम समाज के द्वारा निर्णय लिया गया है कि हमारे समाज के वरिष्ठ जयराम जी साहब राठौड़ साहब का सम्मान किया जाएगा, जिनकी आयु 103 वर्ष जो अपने बसंत के पूरे कर चुके हैं। ऐसे हमारे जयराम जी साहब राठौड़ का सम्मान हमारे पधारे हुए समस्त अतिथि महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि वे उनका सम्मान करें। आदरणीय राधेश्याम जी राठौड़ से निवेदन है जयराम जी साहब का सम्मान करते हुए हमारे पूर्व मंत्री, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय आदरणीय दवे साहब, इंदौर से पधारे विशेष अतिथि रतन सिंह जी बीपी साहब, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता महेंद्र जी कोठारी साहब, जिला पंचायत के हमारे अध्यक्ष प्रभु जी राठौड़ साहब, सभी मिलकर एक मिनट दवे साहब, धन्यवाद हमारे रतन सिंह जी साहब, प्रभु जी साहब। अब मैं तो तेली हो गया, न व्यापार करता तो बनिया हो गया, न पूजा करता तो पंडित हो गया। तो किसी जमाने में मेरे पिताजी के जमाने में भी तेली था। ये कारण ये मेरे पिताजी घाटलेट बेचते थे, हम अंग्रेजी तेली थे, आप देसी तेली थे, फर्क इतना था। इसलिए मेरा निवेदन है कि आपको मेरे को बंधु कहने में कतई संकोच ही नहीं है। इसलिए आज समय है हमारे रतन सिंह जी के विचार सुनकर समाज को जोड़ना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। ये नहीं है किसी द्वेषता का कारण है कि दूसरे समाज से आगे बढ़ना जरूरी है। ये धर्म का काम है, नीति का काम है। ये समाज में जो काम करते हैं तो समाज में पढ़ने लिखने के बाद बहुत कम लोग समाज में आते हैं। धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि जो हमारे पढ़े लिखे लोग आज राठौड़ समाज में अग्रणी है। और मेरा एक निवेदन है कि आपके चौथे कार्यक्रम में सब हो। समाज तरक्की आप धन से नहीं होगी, जुड़ने से नहीं होगी, पर आपके समाज का संकल्प होना चाहिए
इस शिक्षा वाले मामले में ज्यादा से ज्यादा जोर देना चाहिए कि हमारी लड़की पढ़े, हमारा लड़का पढ़े। जब तक समाज में शिक्षा का चलन नहीं होगा, आप कितना ही मेहनत कर लो, आपका विकास होना संभव नहीं है। चाहे राजनीति में, सामाजिक में, धार्मिक में, किसी में भी विकास चाहते हो तो शिक्षा से जोड़ो। लड़की को पढ़ाओ, लड़के को पढ़ाओ, और पढ़ी लिखी लड़की होगी तो 2 घर सुधारेगी। ये हमारी मान्यता है, ये हमारी परंपरा। इसलिए आप धर्मशाला बनाओ, सामूहिक विवाह करो, पर इनके साथ कहीं न कहीं अभी अच्छा लगता कि राठौड़ समाज की बहन बेटियों को देखता, ये फलाने में फर्स्ट आई, ये लड़का फलाने में फर्स्ट आया, तो हम भी कहते हमारा राठौड़ समाज के साथ के रतलाम के लोग भी गौरवित थे। तो अब क्या आप सामूहिक विवाह करो तो कम से कम हम जैसों को बुलाओ, तो हम आपसे प्रेरणा ले कि आपके समाज में ये लड़की पढ़ने में प्रथम आ रही है, ये लड़का पढ़ने में प्रथम आ रहा है। और खासकर आप सब समाज सबसे जुड़ा, क्योंकि राठौड़ समाज हम जानते हैं रतलाम में व्यवसायिक रहा, पैसे कमाने में बहुत चतुर है। कहीं कहीं तो इन्होंने जो व्यापारी अपने आप को महाजन कहते उनको पीछे छोड़ दिया। इसलिए मेरा निवेदन है कि आपको धन की कमी नहीं है, संगठित हो, पर थोड़ा शिक्षा का प्रतिशत बढ़ाओ। शिक्षा की बहुत कमी है। मेरे को कहने में कतई संकोच नहीं है कि आपका धन का उपयोग, आपका बल का उपयोग अगर शिक्षा और बुद्धि नहीं होगी तो उसका सही उपयोग नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अच्छा कार्यक्रम कर रहे हो, सामूहिक कार्यक्रम कर रहे हो, संगठित हो, आपका भविष्य उज्ज्वल है। इसलिए आप शिक्षा से भी हमारे लड़के लड़कियों को जोड़ो और समाज को बताओ कि ये हमारी शिक्षित प्रतिभा। आज रतन सिंह जी का क्यों अपन सम्मान करके धैर्यपूर्वक सुनते हैं, इनके विचार में शिक्षा जुड़ी हुई, इनके विचार में बुद्धि जुड़ी हुई है। इसलिए समाज के लड़के लड़कियों को शिक्षा के, अब क्या सामूहिक विवाह करो या कोई भी राठौड़ समाज का करो तो कम से कम भैया जो अच्छे लड़के लड़के जो पढ़ने में फर्स्ट है उनका सम्मान जरूर करना। बुजुर्ग हुआ तो सम्मान किया, भगवान करे सब 100 साल से ज्यादा को, मगर शिक्षित हो, नहीं तो 100 साल से ज्यादा को न अज्ञानी हो तो कोई समाज की तरक्की नहीं मानता हूं मैं। तो बुजुर्गों का सम्मान करना हर समाज का, हर व्यक्ति का काम है, पर शिक्षित समाज गढ़ना ये भी बहुत बड़ा काम है। अच्छा है, देखा पदाधिकारी अच्छे, रणछोड़ लाल जी है, कुमार जमादार है, सब अच्छे लड़के हैं, इनका भविष्य उज्ज्वल, इसके साथ समाज का भविष्य उज्ज्वल। तो मैं आपसे जो वर वधू है उनको भी मैं ब्राह्मण होने के नाते आशीर्वाद तो दे सकता हूँ। समाज का ये मतलब नहीं है कि मैं खाली अंग्रेजी सीढ़ी देख ले जाऊँ, ब्राह्मण के नाते भी मैं इनको आशीर्वाद देता हूँ, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ गायत्री परिवार के लोगों को कि आपने सामूहिक विवाह आप निःशुल्क किया और उनको सहयोग करते हो, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और आयोजक लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि नगर निगम ने सब लोगों ने व्यवस्था की, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और भैया आप जितने भी राठौड़ समाज के मैंने पदाधिकारी गिनाए, हमको प्रसन्नता है कि हमने जो आरक्षण की जो दिमाग में बात लाए और पिछड़ा वर्ग आगे बढ़ रहा है, इसकी प्रसन्नता, ईर्ष्या नहीं है। जो ईर्ष्या करने वालों को कह देगा आप ईर्ष्या करते रह जाओगे, ये समाज को कोई नहीं रोक सकता, पिछड़े लोगों को आगे बढ़ेंगे। मैं साधुवाद धन्यवाद देता हूँ आयोजक लोगों को। जय जय धन्यवाद। हिंदुस्तान में बेंगलोर, बॉम्बे, हैदराबाद, पूना में कार्यरत हैं। मैं इस मंच के माध्यम से ये भी जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे समाज में शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है और आज भी एक IAS कलेक्टर साहब हमारे श्री रतन सिंह जी राठौड़ साहब की जानकारी में भी है कि कलेक्टर साहब अभी शायद दतिया में है, तो IAS भी हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं इस मंच के माध्यम से श्री दवे साहब को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आइंदा हमारे अखिल भारतीय राठौड़ क्षत्रिय सभा के उपाध्यक्ष श्री रतन सिंह राठौड़ साहब बैठे हैं, इनके नेतृत्व में, इनके मार्गदर्शन में, इनके आशीर्वाद से एक अखिल भारतीय स्तर का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा और उस प्रतिभा सम्मान समारोह में सभी हमारे पूरे हिंदुस्तान की प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा, उनका परिचय कराया जाएगा और राठौड़ समाज की एक मिसाल कायम की जाएगी कि आज समाज में पिछड़ा वर्ग होते हुए भी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, CA और IAS वगैरह सभी हैं। धन्यवाद। मैं सभी अतिथियों का सादर अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनोहर लाल जी साहब राठौड़, उन्होंने पूरे समाज का लेखा जोखा आपके सामने प्रस्तुत किया। अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करूंगा सतीश जी राठौड़ जानी पधारे और इस कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन करें श्री सतीश राठौड़ जानी। राठौड़ समाज की एकमात्र महिला पार्षद श्रीमती माया राठौड़ समाज की प्रथम महिला पार्षद श्रीमती नारायण बेलवाल
अपना हस्तांतरण करें। जो भी कार्यकर्ता इसमें खड़े उससे निवेदन है सुपारी वाले वाले जो निवेदक संपर्क करें वाले जो निवेदन है तुरंत आवे महिलाओं से निवेदन है कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। कलेक्टर ट्रांसपोर्ट से निवेदन की मंच पर बढ़ा रहे ट्रांसपोर्ट से निवेदन की मंच पर महिलाओं का भोजन करना है प्रतीक्षा करें। पूर्व लीडर में निवेदन है मंच पर बढ़ा रहे बेरोजगार जी राठौर पूर्व लीडर में निवेदन है निवेदन की मंच पर बता रहे मंच पर बता रहे पत्तल पे सीधा न छोड़े। समाज के सभी सम्मानीय महानुभाव से अनुरोध है कृपया भोजन को सीधा न छोड़े। सबको मिलेगा, सबको फोटो मिलेगा क्या? चल रहा है दाहिने से अपने घर पर खड़े हो जाएंगे और जिस क्रिया में मेरा खड़ा उसी का धर्म हमारा खड़ा जाएंगे और अपने घर में जाएंगे वो अपने घर में आएंगे। वापस हवन सामग्री जो बोलेंगे मेरे भाई के हाथ में थोड़ी थोड़ी हवन सामग्री अपने हाथ में ले लेंगे। भाई के हाथ में बोला उसको हवन सामग्री ले लेंगे। हाँ छोटे बच्चे हम छोटे बच्चे हवन सामग्री ले लेंगे। बोलो और बोलो इधम गायत्री इधम अब दूसरा फेरा प्रारंभ हो रहा है फिर कन्या आगे आ जाए। हाँ सावधानी से कपड़े बचाते हुए बिल्कुल सावधानी से कपड़े बचाते हुए मंत्र के साथ उधर के साथ इधर से तरफ से दाहिनी तरफ ओम सोप्यमाग्रे परिणाम सोयावादो दाता पुनः पतितो नारायण अपने स्थान पर आ जाएंगे। वापस यथास्थान पर खड़े हो जाइए। पोजीशन में आप उसी पोजीशन में आएंगे उसी जगह वापस खड़े हो जाइए। और भाई के हाथ में परमल में दोनों चले हुए कपड़ों की तरह देखते रहिए। भाई के हाथ में परमल के दोनों चले हुए गाड़ी का ध्यान रखें। परमल के दोनों चले हुए माता पिता भी सुनते हुए ध्यान दे रहे। और भाई जो है मेरे बराबर वापस खड़े हो जाएंगे इस स्थान पर। फिर भाई के हाथ से कन्या जो है परमल देगी। भाई परमल दे कन्या को दे देना और यही परमल वन के हाथ में देगी। और वन बोले इसको आगे साथ हम लोगों को प्रभु से राजा नाम पंथिका आयुष्मान सुमेर
स्थान पर आ जाए, वापस खड़ा हो जाए इस स्थान पर। ये तो वापस जैसा स्थान पर जैसे थे, फिर बर्बल दिन के हाथ में ये वही चलना चाहिए। ओम ओम परमल लेंगे, मैं जा रहा हूँ यार मेरे परमल लेंगे, परमल के हाथ देंगे। ये बोलने के जितने भी परमल है सभी परमल लेंगे हाथ में लेते। वधु के भाई द्वारा संपन्न की जाएगी। वधु के जो भाई है वे वधु के पीछे खड़े हैं और बाकी भाई लोग इधर उधर साइड इस प्रकार से अपन कैसे कार्य करें? वधु आ जाएगी, नंबर होगी वधु, ध्यान से सुने, आगे रहेगी। कार्यकर्ता हमारे कार्यकर्ता बंधु जो हाथ पर खड़े हैं ध्यान देंगे, कहीं दूसरे हाथ फेरे वधु से होंगे। डाइलेंस है बाई तरफ चल रहा है, डाइलेंस पास वाले भी फेरे रहते समय अपना कपड़े संभाल ले, क्योंकि यज्ञकुंड में अग्नि प्रज्वलित है, इसलिए कृपया सभी माता पिता वगैरह वे भी कृपया कपड़ों का ध्यान रखें। वधु का भाई अपने स्थान पर ही खड़े हैं, मंत्र के साथ फेरे होंगे। आप फेरे प्रारंभ करें, फेरे प्रारंभ करें। संपन्न की जाएगी। वधु के जो भाई है वे वधु के पीछे खड़े हैं और बाकी भाई लोग इधर उधर साइड इस प्रकार से अपन कैसे कार्य करें? वधु आ जाएगी, नंबर होगी वधु, ध्यान से सुने, आगे रहेगी। कार्यकर्ता हमारे कार्यकर्ता बंधु जो हाथ पर खड़े हैं ध्यान देंगे, कहीं दूसरे हाथ फेरे वधु से होंगे। डाइलेंस है बाई तरफ चल रहा है, डाइलेंस
मंत्र के साथ फेरे होंगे। आप फेरे प्रारंभ करें, फेरे प्रारंभ करें। ओम जिस क्रिया में मेरा घर में उसी का डरता है, खड़े हो जाएंगे और अपने घर में जाएंगे, वो अपने घर में आएंगे। और स्वाहा के साथ अग्निदेव को समर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं गायत्री राम अब दूसरा फेरा प्रारंभ हो रहा है। फिर कहीं आगे आ जाए, सावधानी से कपड़े बचाते हुए, दूसरा चक्कर लगा बिल्कुल सावधानी से कपड़े बचाते हुए फेरा करेंगे। मंत्र के साथ उधर मराठे के साथ इधर से लगे, दाहिनी तरफ से बाई तरफ। ओम सोम्यमाग्रे अपने स्थान पर आ जाइए, वापस यथास्थान पर ठहर जाइए। इस पोजीशन में आप चलते हैं, मरमर का बोले देने में कपड़ों की तरफ देखते रहे। हो जाएंगे यार, मत टेंशन लो। ओम सौम्यमाग्रे भगवन्तो आयारोनाथा पुरामतियोनायान्दा हे कल्याणता। अब ये दोनों के जितने भी परमल है, सभी परमल बहन के हाथ में दे देना। हाँ, और ये परमल और वहीं के हाथ में लेंगे और सभी परमल अग्निदेव को समर्पित करेंगे। ओम इमाम लम जाना
लेना। पूर्णाहुति के लिए गोला तैयार कर लेना। गोला तैयार रखें। थोड़ा जीरो थोड़ी थोड़ी हम सामने देखेंगे ना। शुल्क 5,001 रुपये प्रत्येक पक्ष से पृथक संपर्क सूत्र एवं शुल्क जमा करने का स्थान राठौर क्षत्रिय समाज धर्मशाला कार्तिक चौक उज्जैन। समय प्रातः 9 से 11 बजे तथा मध्याह्न 3 से 6 बजे तक। विनीत समस्त वरिष्ठ समाज सेवी राठौर क्षत्रिय समाज उज्जैन। भाई थी 37 है भैया। इंडिया में 37 है। पलंग तो 35 है। एक ही बच्चे थे में डबल पड़ी है। वो डबल है उठा लो। ये लगन बांधी राठौर क्षत्रिय समाज ट्रस्ट एवं युवा संगठन उज्जैन के तत्वाधान में 20 अप्रैल 2007 शुक्रवार को अक्षय तृतीया पर सामूहिक विवाह का भव्य आयोजन। आदरणीय स्वजाति बंधुओं, अत्यंत हर्ष का विषय है कि भगवान श्री महाकालेश्वर की पावन नगरी उज्जैन में राठौर क्षत्रिय समाज ट्रस्ट एवं युवा संगठन द्वारा अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त में संपन्न होने जा रहे इस आदर्श सामूहिक विवाह में मालवा अंचल के सभी स्वजाति बंधु अपने विवाह योग समाज को समृद्ध एवं आत्मनिर्भर बनाने ये 22 की रसीद बनाओ। आप यही बढ़ा दिया क्या? हमने दिया 8 नाम थोड़ी लिखे। वैसे क्या मतलब है? नाम थोड़ी जाएगा उसका आदमी का यार। दिए क्या? अरे लिफाफे तो अपने को दिए, अपने कैसे वितरण करते हैं? पैसा निकालो। नाम थोड़ी जाएगा उसका। आप तो इसमें पैसे भर के दे दो ना। ये नाम से निकालना पड़ेगा। लोगों ने 200 रुपये का आइटम दिए तो उनके नाम नहीं गए हो जाएगा। चलो ये निकालना शुरू कर लो। निकालो संजय रामचंद्र जी राठौर आपके पास एक पुड़ी भी देनी पड़ेगा ना। पुड़िया भी दो। एक पुड़ी भी पैसा वो दादा आपके आसपास में नाम लिखो। ठीक है ना? 20 नंबर। अरे एक जरा जाके देखिएगा। मंसूर पैसे दे लाइन एक मिनट पिछला बना देख अपना 575। चलो लो। ये लो। अरे ये ले। ये 575 और आपके नाम के जाल में उठा जो आप आपके धन्यवाद। हाँ चलो 25 नंबर लो। आप नंबर का नाम रामचंद्र जी। आपको नंबर से जो नाम लिखे तो 25 नंबर 25 नंबर नंबर धर्मेश नंबर पिता भूलचंद जी राठौर 24 नंबर। चलो लो जाओ। नंबर अपना 5 की पूरा करना पड़ेगा। कर लेना नाम लिखे हुआ दीजिए। अरे सामान 8 नंबर
29 नंबर 29 चलो 29 नंबर राजमल जी ने चलो साहब राजमल जी ये 5 संजय राठौड़ बोलना जी राठौड़ चौहान साहब 13 नंबर संजय राठौड़ बोलना जी राठौड़ सिक्का ले लो ना अरे सिक्का ले लो वाला पिलवा ले लो 13 नंबर का 2000 ले लो 13 नंबर की दो 13 नंबर एक मिनट साहब 13 नंबर चलो हाँ भैया आइटम आपका उठा लो भैया जी दे दो यार मनीष राठौड़ संपूर्ण जी राठौड़ निकाल देंगे दे देंगे यार नहीं तो डिफरेंट मालूम पड़ेगा 5 का तो लो मनीष राठौड़ संपूर्ण जी राठौड़ 28 नंबर एक कर लियो रसीद के अंडे खड़ी की है वो आपके भी सामान है नंबर सही है 15 नंबर चलो राकेश जावरा 1 किलो 8 ये 500 का गाड़ी पड़ा भैया रसीद के साथ बात कर रखा था लोकल ही बेटा नंबर आप बोलो दे देंगे अरे स्वामी शरण राज्य क्या सबसे दिलवा जब कार्यकर्ता दिलवाओगे एक ठेका थोड़ी क्या लो सबसे दिलवाओगे ये बेटे इधर क्या बोले थोड़ी शांति बना लो यार हाँ यार किशोर जी राठौड़ अभी रसीद देख ले लो आप बड़ी बराबर क्या कर दिया आप कर रहे काम कर रहा हूँ किसी के कुलदीप राठौड़ सरोड़ मिला है रामेश सर सामना तो दिलवाओ आयो खड़ा सामना दिलवाओ के 5 के दे दो यार आगे आगे अरे ये देवीश्वरानंद प्रकाश जी ने खत्म नहीं हुआ क्या नंबर आया सब छोड़ के हटे लोकल है ना छोड़ने के लिए अरे यार बाहर कार गई आपको आधी बकरी योग में तो नहीं दे दिया आधी बकरी